हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है बेदिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों, इस पाठ में हम बीते दिनों के बारे में कुछ कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। सचमुच मतलब वास्तव की। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर थे, स्थिर चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की माँ में ही हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें से ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है। स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है और जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य यानी होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ करती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है। उबाऊ मतलब मन को बोर करने वाला। ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न था। भिन्न मतलब कि अलग होता था। उसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता यानी जिज्ञासा जगी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले यानी पड़ोस के अध्यक्ष को बताया था कि एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन वो यह मनाया था कि वे आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर अब उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार यानी गति पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक यानी पाठ सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के लिए घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती हैं कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था?
तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली। झट मतलब कि तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। अजीब अजीब यानी अलग अलग प्रकार की बातें सीखने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबका समय हो गया है। सबक यानी पाठ पढ़ने का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश होंगे सारे बच्चे। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है आइजक असिमोव ने ये पाठ लिखा है। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 8 कक्षा 5 वे दिन भी क्या दिन थे। प्रश्न है कि कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वे कब छपी होगी। उत्तर है, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वे आज के इस समय की किताब थी। प्रश्न 2 है, रोहित ने कहा कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। उत्तर, हाँ, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती थी जो एक बार पढ़ी जाती थी, बाद में उन्हें रद्दी में बेचा जाता था। प्रश्न 3 है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब तुम इनमें से क्यों पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे और क्यों। उत्तर है, हम हमेशा कागज़ के पन्नों वाली किताबों को ही पढ़ा और किताबों को ही पसंद किया जाता है। कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ा जा सकता है, इसे पढ़ने में भी आसानी होती है। प्रश्न 4 है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस चीज़ पर हुआ करती थी। इसका उत्तर है, कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों या धातु से बने पन्नों पर होती है। प्रश्न 5 है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की असमानताएं और मुश्किलें हैं। तो उत्तर है, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, वे उन्हीं के अनुसार अपने शिक्षण में बदलाव ला सकते हैं। मशीन ऐसा नहीं कर सकती। कभी कभी अध्यापक कुछ विषय को समझा नहीं पाते, वही मशीन से बच्चों को भी सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है। वे दिन भी क्या दिन थे। प्रश्न 6, बीते दिन की प्रशंसा में कही जाने वाली ये बात तुमने कभी किसी से सुनी है। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और लिखो। उनमें से मिलकर तुम कहना चाहो कि वे दिन भी क्या दिन थे। उत्तर है, जब हम छोटे थे तो सभी हमारी इच्छाओं को पूरा करते थे। हम लोग घर में खूब धमाचौकड़ी मचाए रखते थे, कोई भी रोकता या टोकता नहीं था। किंतु आज हमें मम्मी पापा को कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान रखो, समय मत गंवाएं। वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। पेन, टेलीविज़न, मोबाइल, घड़ी, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिनके बारे में तुम सोचना चाहते हो। तो उत्तर है, जैसे कि पेन। बहुत सालों के बाद पेन लेजर किरणों वाले हो सकते हैं, जिसमें रिफिल की आवश्यकता नहीं होगी, किरणों के प्रभाव को ही लिखा जा सकेगा। अगला फिर है मोबाइल। इनका आकार कुछ समय बाद बहुत छोटा हो जाएगा, इनके अंदर और बहुत सी उपयोगी चीज़ें आ जाएगी। टेलीविज़न, कुछ सालों के बाद टेलीविज़न बहुत पतले आकार के हो गए, जो कि दीवार के आगे लगेंगे, क्योंकि दीवारों पर फोटो की भांति लटके रहेंगे। इनके द्वारा स्कूली पढ़ाई में भी कुछ चीज़ें जुड़ जाएगी।
फिर है यातायात के साधन। यातायात के साधनों के आधुनिकीकरण होगा। बसें इत्यादि बिजली सूर्य ऊर्जा से चलेंगे। इनके अंदर कुछ यंत्र ऐसे होंगे जो इन्हें दुर्घटना से बचाएंगे। प्रश्न 2 है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की तरह से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं किन किन उद्देश्यों के लिए। तो ये जैसे कि ये व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक जैसे कि पढ़ाई लिखाई, सिलाई, ज्ञान विज्ञान, मनोरंजन, कई प्रकार की जानकारी एकत्र करना। और जो सार्वजनिक है वो जैसे कि टिकटों की बुकिंग, रेल, बस, जहाज जानकारी, डाक सेवा, ईमेल, विभिन्न उद्योगों की जानकारी, बिलों का भुगतान करना और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग। तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम था, शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हैं या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी उपस्थितियों छपाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसा ही खोज कर पढ़ो और उसको कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो इसका उत्तर है कि छात्र अपने विद्यालय की पुस्तकालय से कोई डायरी लेकर उसे पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाओ। अगला प्रश्न है, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। जैसे कि उत्तर है, मैं एक लड़का हूँ, मेरी उम्र 10 वर्ष है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना तथा पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण से मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने गुरुजनों के साथ अपने से बड़ों का आदर भी करता हूँ। मैं सतत छोटों से प्यार करता हूँ। प्रातः जल्दी उठना तथा रात को जल्दी सो जाना मेरी आदत है। फिर डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। मैं अपनी डायरी में स्कूल की विशेषताओं और वहाँ होने वाली पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय तथा पेड़ पौधों के बारे में ज़रूर लिखना चाहूँगा। तो बच्चों, आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप अपनी तरफ से इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद साथ इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। जैसे कि फिल्मों में बेहूदे दृश्य और बढ़ जाएंगे, संगीत की मधुरता इनमें खो जाएगी, ये फिल्में कम समय की हो जाएगी और गांव के हालात सुधर जाएगी, गांव शहरों का रूप ले लेंगे, वहाँ पर सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होगी और गांव वाले कम हो जाएंगे, गांव में छोटे छोटे उद्योग धंधे हो गए। फिर तुम्हारी परिचित किसी भी परिचित नदी प्रदूषण की मात्रा और बढ़ जाएगी और पानी का स्तर कम हो जाएगा, नदी के पानी की उपयोगिता बढ़ेगी, स्कूल विकसित हो जाएंगे, सभी शिक्षा कंप्यूटर से होने लगेगी। फिर असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों। उत्तर है, कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं के बारे में भविष्य में आने वाले तारीखों के आधार पर लिखी गई हैं। प्रश्न 2 है, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। उत्तर है, जब मैं 7 वर्ष का था उस समय अपने गांव के पास ही एक शहर के पास बच्चों के साथ गया था। मुझे तैरना नहीं आता था। एक बच्चे ने मुझे नहर में धक्का दिया, मैं पानी के अंदर गिर गया। बाकी बच्चे पानी में नहा रहे थे किंतु मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कुछ बच्चों ने मुझे देखा और नहर से बाहर निकाला। तब से मुझे नदियों में पानी से बहुत डर लगता है। खाएं तुम्हें शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है, अपने स्वभाव लिखना, अपनी अच्छाइयों कमियों पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वे अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो उत्तर है कि जैसे कि मैं 10 वर्ष का एक लड़का हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अपनों से बड़ों का आदर करता हूँ, उनके बताए हुए सद्मार्गों को अपनाता हूँ, मुझे जानवरों से लगाव है, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जब कोई मुझे उनकी सेवा से हटाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि इन जानवरों के साथ अकेला रहना बहुत पसंद है। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, तो वहाँ तुम क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे।
इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तो इसको बच्चों आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है अगली छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, वहाँ पर घूमने के लिए बगीचों में जाऊंगा। मेरे नाना जी का आमों का बहुत बड़ा बाग है, जिससे किस्म किस्म के आम लगे होते हैं। वहाँ पर दोपहरों में बैठकर आम खाऊंगा, कच्चे आमों से अचार बनाकर अपने घर लाऊंगा। वहाँ नानी के यहाँ गाय भैंसों के साथ खूब खेलूंगा और गाँव में खूब दूध दही खाऊंगा। अपनी गर्मी की छुट्टियों को खूब मौज मस्ती के साथ बिताऊंगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का पाठ 8 के अभ्यास प्रश्न उत्तर वे दिन भी क्या दिन थे समाप्त होते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।